नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। खरीफ सीजन चल रहा है और इस खरीफ के सीजन में धान की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है, लेकिन इस बार जलवायु परिवर्तन का असर सीधे खरीफ सीजन में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मौसम मानसून का लुका छिपी चल रहा है, कहीं अधिक बारिश तो कहीं बारिश नहीं होने से किसान काफ़ी परेशान हैं, जो धान से अधिक मुनाफा दे सकता है। और साथ ही साथ धान की खेती के दौरान कौन से तकनीक का प्रयोग करें तो किसान इस समय में भी अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इन तमाम विषयों को लेके हम आज पहुंच गए हैं पटना के कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में, और हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं, और जो इस पूरे एक सलाह देंगे, पूरी जानकारियां इनसे जानने का हासिल करेंगे। सर, किसान तक में सर आपका सर स्वागत है। सर, ये जो पूरी व्यवस्थाएं हैं नर्सरी को लेके, जो 25 मई से धान की नर्सरी डाल दी जाती है, तो उसकी तो खेती का समय ये करीब करीब हो चुका है रोपनी का, लेकिन क्या देखिए किसान भाई को धान की खेती में यह ध्यान देना है, ध्यान यह देना है मुख्य रूप से कि आप अपना जो बिचड़ा है उसको प्रयास कीजिए कि 22 से 25 दिन का जब हो तो हम जो है सो उस बिचड़े की रोपाई कर लें। और अगर वह नहीं कर पाते हैं, अगर बिचड़ा पुराना हो जाता है तो हमें चाहिए कि हमें एक धान की जगह 3-4 धानों की रोपनी करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बिचड़ा पुराना होता है उसमें कल्ले देने की क्षमता कम हो जाती है और वैसे में उनका उत्पादन बहुत प्रभावित होगा। तो हमें जब रोपाई करनी है, आप देख सकते हैं यह बिचड़ा जो है, यह जो बिचड़ा है यह 22 से 24 दिन का है। तो इस तरह का बिचड़ा है तो एक धान भी रोप सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों को अभी जो सुखाड़ के चलते खेत में पानी नहीं हो पा रहा है और उनका बिचड़ा पुराना हो जाएगा, तो हम किसान भाइयों को सलाह देना चाहेंगे कि वह 3-4 बिचड़े को लगाएं, क्योंकि उसमें कल्ले बहुत कम करेंगे तो 4 लगाएंगे तो 4 में 4 वालियाँ आएंगी। तो ये चीज़ें हैं सर, मतलब थोड़े से अगर हाइट की, जैसे अगर किसान भाई थोड़ा सा पानी की व्यवस्था नहीं होती है ना, तो बिचड़े थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो नुकसानदेह है या क्या चीज़ें? नहीं, उसमें जो है ना कल्ले कम करेंगे। अगर बिचड़ा पुराना होगा, अधिक दिन का होगा, चूँकि धान में कल्ले करने की जो क्षमता होती है वह 40 दिन तक कल्ला करता है। और अगर बिचड़ा ही में अगर आपका वो नर्सरी में वह 30-35 दिन बीत जाता है और उसके बाद रोपेंगे तो मात्र 5 दिन मिलता है उसको कल्ले करने के लिए, तो कल्ला तो ज़्यादा होगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग की सलाह रहती है कि जब आपका बिचड़ा पुराना हो जाए या अधिक दिन का हो जाए तो वैसे में आप 4-5 धान की रोपनी करें, तभी जा करके आपका उत्पादन या मतलब जो आपका जो नुकसान होना है वह बहुत हद तक कम हो जाएगा। एक सवाल और भी रहता है कि जैसे कहते हैं कि अगर बिचड़ा जो पौधा जब बड़ा तैयार ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसको ऊपर से काट दिया जाता है, ये ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं? यह देखिए क्या है कि यह किसानों के बीच में एक तकनीकी गैप कह सकते हैं, ठीक है। उसका काटने से कोई ये नहीं है। अगर आप 45 दिन का बिचड़ा कर लेंगे, ऊपर से काट के रोपेंगे तो उम्र तो उसकी हो गई ना। वह जब हम बता रहे हैं कि 40 दिन तक ही वह कल्ले करते हैं और 45 दिन का हो गया तो वो आप काट के रोपे या पूरा रोपे, उसमें आपको ही पता ही है कि चीज़ें तकनीक बड़ा तेज जी वह तकनीकी मतलब ये क्या कहेंगे गैप कह सकते हैं कि माने वैज्ञानिकों और किसानों के बीच में जो किसान अभी समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। जी। तो ये है कि कहीं ना कहीं अब मोटे अनाज की तरफ या दलहनी खेती की तरफ किसान करें, जी जमीन के को देखते हुए। हाँ, अच्छा सर, सीधी बुआई पे एक सीधी सी बात है, लास्ट सवाल है, सीधी बुआई की बातें अभी भी की जा सकती है? खेती डायरेक्ट कर सकते हैं या नहीं, अब सीधी बुआई का समय निकल गया है। हमको अगर सीधी बुआई के लिए जाना है तो जून के कम अवधि वाले जो 25 दिन वाले नहीं, उसको जून के अंतिम सप्ताह तक अगर सीधी बुआई करनी है तो जून के अंतिम सप्ताह तक मतलब हम लोग अनुशंसा करते हैं कि किसान लगा लें अपने खेतों में। अच्छा। अगर वहाँ से बाद में करेंगे तो फिर उनको अंत में जब रबी लगाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर में लेट हो जाएगा, तो वहाँ नुकसान होगा उनको। और कोई जैसे कम दिन वाले जो अवधि वाले हैं, जैसे जो आप बता रहे थे कि 15-25 जी, उस संबंध में हम बताना चाहेंगे कि धान में मुख्यतः हम लोग 3 तरह की किस्में लगाते हैं। एक लंबी अवधि वाली, एक मध्यम अवधि की और एक कम अवधि की, कम अवधि की। जब लंबी अवधि का लगाएंगे तो उसका बिचड़ा हमें 25 मई से लेकर के 6 जून तक खेत में डाल देना है। जो मध्यम अवधि का है वह 6 जून से लेकर के 19-20 जून तक डाल देना है, और जो कम अवधि का है 20 जून से लेकर के 3-4 जुलाई तक हम उसका बिचड़ा खेत में डाल देंगे। लंबा नहीं डालना है, नहीं, उसके बाद में जब डालेंगे तो फिर आपका जो वहाँ रबी सीजन में जो है वह विलम्ब करेगा। अच्छा, तो आपको कई क्लियर कई जगह बातें हो रही थी, कई लोग सलाह भी दे रहे थे कि
जो कम अवधि वाले हैं, जो 110-15 दिन वाले तो हैं, अभी तो आप बिजड़ा डाल दीजिए, अभी भी टाइम है, ऐसा कुछ है? अभी जो है हम किसानों को सलाह यही देते हैं कि आगे जो मौसम का जो आ रहा है प्रभाव, उसको देखते हुए सबसे पहले तो जो लंबी अवधि के जो धान हैं उसको तो छोड़ ही दें, वह जो है मध्यम और कम अवधि वाले धान पर आ जाएं, ताकि उसमें जो है पानी भी कम लगता है और जल्दी आपका फसल तैयार हो जाएगा, तो आपका रबी की बुआई समय पर में। लंबे अवधि वाला है तो अब आप वहाँ पे कोई और दूसरा ही क्योंकि लंबी अवधि का धान 155-160 दिन का होता है, और ऐसा मौसम अगर आप जैसा देख रहे हैं, अब आप देख सकते हैं कि आपका मतलब कि हम यहाँ पर धान लगा हुआ है, देख रहे हैं पूरा खेत में पानी सूखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में लंबी अवधि का धान जो है आप कितना पानी डालेंगे, वह अगर आर्थिक उसका हम गणना करें तो किसान को वो निश्चित रूप से नुकसान होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि उसमें पानी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा प्राकृतिक संसाधन है, हमको उसके भी बचत का ध्यान रखना है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे मौसम को देखते हुए हम लंबी अवधि न बल्कि मध्यम और कम अवधि वाले धानों का चयन करें, और साथ ही जो ऊपरी खेत है वहाँ पर जहाँ पर में कभी किसान धान लगा दिया करते थे, उन खेतों में वहाँ पर में अरहर, मक्का, इन चीज़ों की खेती करें। तो ये थे डॉक्टर राजीव कुमार, जिन्होंने पूरी स्पष्ट कहा कि अब तो सीधी बुआई का समय खत्म हो चुका है। तो कई किसान सीधी बुआई का भी प्लान कर रहे थे कि कम अवधि वाला है तो सीधी बुआई की खेती कर दें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। खेती कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ नीली क्रांति के वाहक बन रहे हैं मछली पालक, और इसके पीछे है केंद्र और राज्य की डबल इंजन वाली सरकार की डबल योजनाएं। उत्तर प्रदेश की टीम ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वो परिवर्तन करके दिखाया है, और परिवर्तन आज सर्वत्र, हर पक्ष में, हर स्तर पर, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर जनपद में वो देखने को मिल रहा है। केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है, तो राज्य की ओर से मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई है। इन योजनाओं में सरकारी और गैर सरकारी तालाबों पर मछली पालने के लिए राज्य सरकार की ओर से अनेक सहूलियतें दी गई हैं, ताकि मत्स्य उत्पादन का दायरा और मछली पालकों की आय दोनों बढ़ सके। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी में मछली पालन से 39 लाख परिवारों का घर चलता है, जिन परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई। मछली पालन के लिए पट्टे पर जमीन दी गई, विभिन्न मदों में अनुदान दिया गया, जिससे खेती करते आ रहे किसानों का भी नीली क्रांति की ओर रुझान बढ़ा। आज 2023 में लगभग हमारे पास 40 बीघे के तालाब हैं, यानी कि हमने गेहूं और चावल को लगभग शिफ्ट कर दिया है, और शिफ्ट करके आज फिश फार्मिंग में अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि हर व्यक्ति इस तरफ आए, और फिशरीज़ की तरफ उसका इंटरेस्ट अगर होगा तो निश्चित रूप से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। सरकार का सहयोग मिल रहा है। दरअसल गांव में सरकारी तालाबों को मछली पालन के लिए इस्तेमाल करने का प्रावधान शामिल नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए दिसंबर 2022 में यूपी की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की। ग्राम सभा के तालाबों को भी मछली पालन के लिए पट्टे पर तालाब देने की छूट दी गई, और 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की आने वाली लागत पर 40% तक अनुदान दिया जाने लगा। ग्राम सभा के तालाबों में 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मछली का उत्पादन हो पाता है, जबकि सरकार की ओर से अनुदान देने से और तकनीकी सहायता मुहैया कराने से ये उत्पादन 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकता है। पर डे मैं 100 से 150 किलो मछली सेल करता हूं, जिसमें मेरा प्रॉफिट 7 से 10 हज़ार रुपये पर डे का होता है। महीने में 20 दिन में अगर सेल कर लेता हूं तो मैं 2 लाख रुपए महीना कमाता हूं। तो मेरा मेन रीज़न ये था कि मैं नेचर से रिलेटेड अपने गांव में रह करके एक अच्छा काम करना चाह रहा था, जिससे नेचर को भी फ़ायदा हो, मेरे को भी फ़ायदा हो। प्रदेश में ये योजना 5 साल के लिए लागू की गई है, जिसके लिए 24 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से 120 करोड़ रुपए बजट दिया गया है। सरकार ने इस योजना में प्रतिवर्ष 600 हेक्टेयर जल क्षेत्र तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जिससे
5 साल में यूपी में कुल 3000 हेक्टेयर जल क्षेत्र तैयार होगा और बड़े पैमाने पर मछली पालन होगा। ये सारी स्कीम यूपी सरकार के मत्स्य विभाग की इस वेबसाइट पर दी गई है, जिस स्कीम का कोई भी पात्र नागरिक लाभ उठा सकता है।